बचपन में शिव जी की पूजा करता था, फिर हनुमान जी की पूजा की, फिर युवावस्था में बालाजी की संतों के पूजा की। वचन क्यों सुनना नहीं चाहते थे? पहले महाराज जी इनको वो नहीं था, बट एक साल से जब से आपको सुना तब इनको लगा कि पूजा पाठ करना चाहिए। बट इनका जो प्रश्न है कि पहले ये करते थे, फिर बालाजी की, फिर हनुमान जी की, लास्ट में इन्होंने लिखा कि मैं राधा रानी जी की तरफ अभी मैं झुक रहा हूँ। समझ नहीं आता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी सरस्वती लक्ष्मी जी पहली में कौन बात तो पहली सर्वश्रेष्ठ। बात तो एक समझ लो कि तत्व एक है, भगवान एक है। समझ पाए हो? एक भगवान है। वो अपने भक्तों की भावना के लिए विविध रूप धारण करता है। वही माँ बन जाता, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। वो अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा जो एक तत्व है, वो अपने भक्त की भावना के लिए कभी माँ बन जाता है, वही पिता बन जाता है, वही स्वामी बन जाता है, वही सेवक बन जाता है, वही पुत्र बन जाता है। देखो, दशरथ जी के भवन में राम लला के रूप में भगवान ही तो है। यशोदा मैया के आंगन में अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर पुत्र रूप से घुटने के बल चल रहा है। वही आद्या शक्ति दुर्गा के रूप में, वही परम बुद्धि प्रदान करने वाली सरस्वती के रूप में, वही सब चराचर जगत के रूप में। कहीं एक जगह जहां हमारा भाव लगे, तो जैसे हम पेड़ की जड़ में जल चढ़ा दें, डाल में, पत्ते में, फूल में, फल में, सब में पहुंच जाता है। ऐसे एक जगह हम मान ले भगवान को, माँ मान ले, पिता मान ले, जो रूप मान ले, जो आप रूप बता रहे हो, किसी एक रूप में, तो फिर वो सर्वत्र कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सब रूपों में वही भगवान है, दूसरे नहीं। आप समझ पा रहे हो? हाँ। जैसे बिजली का अलग अलग यंत्रों में प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है, पर बिजली का पावर एक ही है। आप समझ पा रहे हो? ऐसे ही परमात्मा पावर एक है। वो कहीं माँ रूप धारण किए, कहीं पुरुष रूप धारण किए हुए, कहीं पशु रूप धारण किए, विविध रूप धारण किए। सूकर भी तो परमात्मा, वाराह अवतार। मछली भी परमात्मा, मीना अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णा अवतार, दुर्गा अवतार, ये सब उसी के तो हैं। वही शिव है, वही शक्ति है, वही चराचर जगत है। क्यों भाई, समझ पा रहे हो हमारी बात? जी। फिर मैं किसको भजूं महाराज? तो अगर हमसे पूछोगे तो हम तो राधा 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 राधा। अब भाई हम तो, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई, अब राधा राधा राधा। आप जो भजना चाहो तो मेरे प्रभु सब रूपों में। हम तो आशिक हैं वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के, वृंदावन वासी राधा उपासी। यहाँ तो राधा 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 राधा। न स्वर्ग की आस है, न नरक की त्रास है, न मोक्ष की चाह है, राधा 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 राधा। अब आप देखो कि आप हमारी गली में आना चाहते हो या हम आपकी गली का निर्णय कर दें। यहां तुम्हें जो मन भावे जपो। मेरे प्रभु के अनंत नाम है, अनंत रूप है, पर जपो। जब कहेंगे क्या जपूं, तो कहते राधा राधा जपो, क्योंकि ये हमारा जीवन है, ये हमारा प्राण है, हमारा सर्वस्व है। महादेव जी की कृपा से हमको ये मिला है, तो इसीलिए रात दिन राधा 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 जपते। ठीक है? आपको जो नाम प्रिय लगे, सब बराबर पावर वाले, सब उसी प्रभु के हैं। जैसे हम कहें जल, वारी, तोय, पानी, वाटर, अब क्या है? एक ही बात की तो हम बात कर रहे हैं ना। ऐसे ही है, एक ही तत्व की बात हो रही। राम कृष्ण हरि दुर्गा काली भैरव चामुंडा, सब उसी के है। जैसे जल, तोय, वारी, पानी, वाटर, सब उसी के तो है ना। एक पानी को ही तो हम कह रहे हैं। तो एक परमात्मा के ही विविध नाम है। जो नाम प्रिय लगे, जो रूप प्रिय लगे, खूब भजन करो, गंदे आचरण मत करो, इसी में जीवन का लाभ हो जाएगा। धन्यवाद है आपको कि ऐसे बाहरी देशों में जहाँ विषय बाहुल्यता है, वहां रहकर आप थोड़ा भगवत भजन कर रहे हैं। ये बड़ी कृपा है भगवान की। नहीं, आसपास तो भजन का माहौल होगा नहीं। नहीं है, वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, अच्छा। तो वहाँ हम जाते हैं। हाँ, अपने भारतीयों का ही कृपा प्रसाद है। जहां पे विदेश में कुछ है तो भारतीयों का ही कृपा प्रसाद है। अन्य तो कोई जानते भी नहीं होंगे कि कोई भगवान है, कोई रामकृष्ण हरि हैं। अगर कोई है तो कोई भारतीय ब्रह्म ऋषि का कृपा पात्र है। कोई महात्मा गया है भारत से और बीजारोपण किया, वही देश विदेशों में छाया हुआ। नहीं तो अपने जो भारत में मोक्ष धर्म है, भगवत प्रेम है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्वर्ग नरक तक की तो बातें मिल सकती है, लेकिन परम पद, मोक्ष पदवी, ये सब दिव्य लीलाएं, ये सब नहीं मिलेंगी।
ये तो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको भारत के ब्रह्म ऋषियों का सानिध्य मिला और नाम रूप गुणगान प्रभु के। क्योंकि इस्कॉन मंदिर है तो कथा भी सुनने को मिलती होगी, नाम कीर्तन भी होता होगा, भगवान के दर्शन भोग प्रसाद, ये पद्धति तो भारतीय पद्धति है ना। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। बच्चे वहां जाते हैं। हाँ, आप भी जाया करो, आप भी दर्शन करे आया करो। हाँ, दर्शन करने में कुछ नहीं लगता, अपने पाप नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र होता है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाओ, बस इतने उनको चाहिए। मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे मेरे मन वाला हो जाओ, मेरे को नमस्कार करो, मैं इतने में काम कर दूंगा। भगवान कह रहे आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, बड़े करुणामय है वो, सबके पिता है, सबका भरण पोषण वही करते हैं, तुम्हारे कुछ खवाने पियाने, वो स्वार्थी थोड़ी कि खवाया पियाया तो तुम्हें प्यार करेंगे, नहीं भोग लगाया तो प्यार नहीं करेंगे, वो स्वार्थी थोड़ी है। जब उनके दास स्वार्थी नहीं होते तो वो कैसे हो सकते स्वार्थी? समझ पा रहे आप जी? क्या क्या दूसरा है? अरे जो राधा रानी कौन है, रुक्मणी जी कौन है, वो फिर वो शास्त्री वो ये अभी नहीं समझ पाए। तत्व एक ही है, विविध रूपों में वही है, तुम जिससे भावना करो वहीं से कर लो। देखो, हमको राधा रानी तो हमारे लिए सर्वोपरि राधा रानी, अगर तुम रुक्मिणी महारानी भजो तो तुम्हारे लिए रुक्मिणी महारानी, तुम जगदम्बा भजो तो तुम्हारे लिए जगदम्बा। तत्व तो वही है भैया, पावर तो वही है, कोई अंतर नहीं उसमें। हाँ, अब इसमें कम पावर लग रहा है तो कम पावर बिजली का आ रहा है, इसमें ज्यादा इससे पावर लग रहा है, पर है तो बिजली ना। और कहीं कहीं फैक्ट्रियां चलती हैं तो वहां बहुत पावर है उसमें, तो है तो बिजली ही ना। आप इसको क्या कहोगे, बिजली से तो चल रहा है। बस आप हमारी बात समझ रहे हो, हम बिल्कुल सरल ढंग से समझा रहे हैं। एक चींटी में भी पावर उसी ब्रह्म परमात्मा का, एक हाथी में, एक सिंह में, और देवराज इंद्र में, और ब्रह्मा में भी पावर उसी का है, दूसरा कोई नहीं। तो चाहे जो नाम भजो, कम ज्यादा ऊंचा बड़ा, इससे बुद्धि मलिन होती है। इसको आप बिजली को कम कहोगे क्या? इसको जरूरत है कम पावर की इस समय, तो इसलिए यहां कम पावर, उसमें इससे ज्यादा पावर चल रहा है। पावर वही बिजली का है, आपका यंत्र कम पावर वाला है। अब इसमें हाई पावर छोड़ दोगे तो जल जाएगा, ये नहीं जल जाएगा, पर बिजली तो वही है ना। बस सब जगह बिजली वही है, हाई पावर परमात्म तत्व वही, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही, महान से महान। इस तरह की व्याख्या करने में अपराध लगता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, कि रुक्मिणी जी बड़ी, कि राधा जी बड़ी, कि सीता जी बड़ी, कि अम्बा जी बड़ी, ये सब वो लोग करते हैं जो बुद्धि के बावरे होते हैं। प्रेमी जन तो जहां हमारा मन माना वहां प्रेम करें, छोटा बड़ा लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच, ये सब पाखंड, ये सब प्रपंच है। आप समझ रहे हो हमारी बात? आराधना करनी है, किसी एक को मानकर आराधना करो, उसी में पहुंचे गए। रामकृष्ण परमहंस जी, काली में ही कृष्ण देखा, काली में ही राम देखा, काली में ही सब कुछ देख लिया। तो अपने इष्ट भाव को देखो कि मेरा मन कहाँ लगता है, और जहां लगे वहीं कस के उन्हीं के पैर पकड़ लो, बेड़ा पार हो गया। अब अगर ये अंदाज लगाते घूमो कौन ज्यादा कौन कम, तो उपासना बनेगी नहीं, मन मलिन हो जाएगा और आप गिर जाएंगे, पक्का गिर जाएंगे, फिर माया फांस लेगी, अपराध बन जाएगा। ठीक है।